अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामियात, आज की इस वीडियो में बढ़ते जराइम के संगीन नताइज इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। लिहाजा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की याफ्ता दौर में इंसानी दुनिया तरक्की के इंतहा के हुदूद को छू रही है। हैरतनाक किस्म के इजादात देखने को मिल रहे हैं। आए दिन हैरत अंगेज इजादात रूनमा हो रहे हैं। नित नए फैशन और ऐशो इशरत के साइलो असबाब मुहैया किए जा रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि इन तमाम तरक्कियात के बावजूद भी इंसानियत उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ किस्म के अमराज और जराइम में मुब्तला है। पूरी इंसानियत बेरहरवी का शिकार है। हर जगह बदअमनी का माहौल है। मजहबी, एतकादी, समाजी व माशरती तौर पर इंसानियत बदहाल है। आज इस दौर में यानी इस हालात को देखकर ऐसा महसूस होता है या फिर ऐसा लगता है कि आज दुनिया फिर उसी राह और डगर पर चल पड़ी जहां बास्ते नबवी से कब्ल थी। गोया पूरी इंसानी मुआशरा खुदगर्ज, मफाद परस्त, बेइंसाफी और कत्लो गारत, चोरी, डाका जनी, कीना, हसद, बुग़्ज़, अदावत, नफरत, जलन इस जैसे दिगर जराइम में मुब्तला है जो इंसानी इक़दार को पामाल किए जा रहे हैं और उसके रही सही इज्जत व नामोश को मगरिब से दरआमद की गई उरियानियत और फहाशियत को फरोग देने वाली मुख्तलिफ रंग के स्क्रीन, टीवी और वीडियो इजाद, इंटरनेट और दिगर नशरियाती इदारे को तो खाक में ही दफन कर दिया। अदब, अखलाक, तहजीब और हया और गैरत का तो जनाजा ही उठ चुका है मुआशरे से और एक बाहया इंसान, बाहया अफराद को नोहा ख्वानी, मर्सिया ख्वानी पर मजबूर कर दिया है। टीवी और उस पर नशर होने वाले प्रोग्राम जो हैं वो मुआशरे में तरह तरह के जराइम को फरोग दिया है, यानी मुआशरे में बहुत बुराइयां पैदा की है। खुसूसन नौजवान नस्ल यानी इनके अंदर बेअखलाकी, बेअदबी, बेराहरवी इनके अंदर सरायत कर गई। 20 मार्च 1919 में मिस्र में तहरीके आज़ादी निस्वा की बुनियाद पड़ी और ये चीज पूरी दुनिया में एक मर्ज बीमारी की तरह पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। पूरी दुनिया में गोया कि पूरी दुनिया में ये चीज बुरी तरीके से फैल चुकी। गोया कि इस इजाद को बरसों पहले इसी मकसद के लिए किया गया था। आज लोग टीवी और उस पर नशर होने वाले प्रोग्रामों, वीडियो में इस कदर मुतवज्जा हुए कि आज उन्हें अपने अखलाक, अपना तहजीब, अपना अदब हर चीज को भूल चुके हैं और इसका भयानक नताइज इसका मतलब इसका उनको कोई अंदाजा ही नहीं रहा और उसका नताइज क्या निकलेगा उसको हटाते हुए आज ये दुनिया वाले उसके दामन में बुरी तरीके से फंस गए और इतना ही नहीं बल्कि अपने अहले अयाल को भी उसकी तरफ मुतवज्जा किया। और ये चीजें, ये बेहयाई, ये फैशन के नाम पर औरतें जो कपड़े पहनती हैं, जो लिबास, ये तो हाई फाई घरों से होते हुए ये उन घरों तक भी यानी आम घरों तक भी ये चीज पहुंच गई और आज झोपड़ी में रहने वाला भी इन तमाम चीजों, इन बेहयाइयों और इन वीडियोस और इसके बगैर अपने आप को बेमानी और बेमतलब समझता है। फिर क्या था, मुआशरे में ओरियानियत, फहाशियत बुरी तरीके से फैलते चली गई। औरतें फैशन के बंधन में इस कदर जकड़ी गईं कि कपड़े से, लिबास से, पैरहन से आजाद हो गई। आज फैशन के नाम पर औरतें ऐसा कपड़ा पहनती हैं, कहीं पिंडलियां नंगी है तो कहीं बाजू नंगे हैं, तो कहीं सर खुला है तो फिर कहीं उनके जिस्म दिखाई दे रहे हैं। अगर इनके ज़ेबाइश और इनके आराइश पर अगर किसी बाहया इंसान की नजर भी पड़ जाए ना तो वो आदमी उसके सर शर्म से झुक जाते हैं और आंखें खून के आंसू बहाती है। और क्या, इस मगरिब कल्चर ने तो मजहबी घरों को भी नहीं छोड़ा।
जो अपने आप को दीन का ठेकेदार कहते हैं, अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, आज उनकी बहन और बेटियां भी इस कदर ऐसे बुर्के, डिजाइन और रंग बिरंगे बुर्के पहनकर घरों से निकलती हैं कि ऐसे चुस्त बुर्के पहनकर निकलती हैं जिन्हें देखकर ये कहने पर इंसान मजबूर हो जाए कि काश ये नकाब ही न पहनी होती तो ही सही रहता। आज औरतों ने अपने आप को चार दीवारी से निकाल कर अपने आप को बाजारों में, शॉपिंग सेंटरों में और महफिलों में, मजलिसों में और मेलों में, ठेलों में, अपने आप को शॉपिंग सेंटरों में, बाजारों में आज बाजार करती हुई और खरीदो फरोख्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। मर्द औरत आजादाना तौर पर फैशन के नाम पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। यानी ये सारी चीजें मुख्तलिफ राह, जिना के मुख्तलिफ राह को हमवार किया है और नतीजा तो आपके सामने है। आज बिन ब्याही लड़कियां भी माँ बनने का खुशखबरी अपने वालिदैन को देकर उनको मुआशरे में सर झुकाकर चलने पर, सर झुकाकर रहने पर मजबूर कर देती हैं और औलाद कशी, खुदकशी, रहमे मादर में बच्चों को मारना, ये तो आज के माशरे में आम सी बात हो चुकी है। इसको गोया कि गुनाह ही नहीं समझा जाता है, लोग इसको खुशी से करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां जिनसी भेड़ियों की नाजायज ख्वाहिशें पूरी हो रही है, उनका हवस पूरा हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनके गुनाहों को, उनके जराइम को छुपाने का काम भी बड़े सफाई से हो रहा है। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।